नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम 7.2 करा रहे थे। 7.2 के अंदर बड़ा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बड़ा ये सारे बेसिक सिखाया था और सारे कीवर्ड्स बताए थे और कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना उसके बारे में ट्रिक्स बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के पहले वो देख लीजिए, फिर बड़ा आगे के क्वेश्चन आप मैं कराने वाला हूँ। आज हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया। आज हम बड़ा विच डिवाइड लिखा होगा। अगर किसी सम्स के अंदर क्या लिखा हो, विच डिवाइड या विच रेशियो लिखा हो या किस अनुपात में विभाजित करेंगे, अगर ऐसे सारे वाक्य ऐसे सारे कीवर्ड्स अगर आपके सवाल के अंदर लिखे होते हैं तो उसके अंदर हमको विभाजन यानी कि सेक्शन फॉर्मूला लगाना होता है। बट कब कैसे अप्लाई करना वो चीजें ट्रिक बड़ा मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए आज हम सम्स की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लेने वाले बाबू यहाँ पर 7.2 और हमारा वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए रहेगा। ध्यान से सीखना। सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम में समझा देते हैं, फिर हमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन को समझाएंगे। तो 7.2 का बड़ा आज हम लेने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ बड़ा देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए पॉइंट -3 10 और 6 -8 एंड डिवाइडर बाय -1 और 6 दिया हुआ है। और देखो हिंदी में क्या लिखा है ब्रह्म, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। देखो हिंदी में यहाँ पर लिखा है बिंदु -3 10 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -6 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। मैंने बताया था अगर सवाल के अंदर किस अनुपात में विभाजित वर्ड लिखा हो तो वहां पर विभाजन सूत्र लगेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा, मैं उसकी ट्रिक और टेक्निक्स में आपको सिखा देता हूँ और इसी तरीके से बेटा सम्स को करना। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और दोनों क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बेटा हर वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसको बेटा आपको समझ में आ सके। तो प्लीज बेटा वो 2 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस कर लो बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बड़ा आएगा और दिस इज फाइनल बड़ा फिक्स आने ही वाला है। तो प्लीज बड़ा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और सिखाते हैं। देखो सबसे पहले बड़ा बनाने का तरीका तो यही रहेगा सेम। तो ये हो जाएगा आपका ए, तो ये हो जाएगा आपका बी। पहले ए और बी का पॉइंट लिख दो बड़ा। ए हो जाएगा आपका यहाँ पर -3 और 10। कुछ टेक्स्ट बुक निकाल के बैठो, आपको भी पता चले बेटा। फिर 6 और यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर पी पॉइंट और पी पॉइंट की जगह पे हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर -1 और 6। और यहाँ पर बड़ा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि M1 M2 आपको नहीं दिया है। तो M1 M2 अगर आपको नहीं दिया गया हो तो ऐसे सिचुएशन में बड़ा आपको वहां पर इसको के अनुपात 1 क्या करना है, मान लेना है। क्या करना है, के अनुपात 1 मान लेना है। सर के अनुपात 1 ही क्यों माना है, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा सवाल इजी हो जाएगा। आप M1 M2 भी मान सकते हो पर वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, सवाल का आंसर जल्दी आता नहीं है। के अनुपात 1 मानने से सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है बाबू, ठीक है। इसलिए जब अनुपात ना दिया गया हो तब आपको उस टाइम पर बड़ा के अनुपात 1 मान लेना है। यानी जब आपको M1 M2 की कीमत नहीं दिया गया हो तो उस टाइम पर रेशियो को आपको के अनुपात 1 यानी के रेशियो 1 आपको लेना रहेगा। तो ये जो के होगा ये हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा अनुपात, और ये 1 है ये हो जाएगा आपका M2, और ये हो जाएगा बाबू आपका X1, और ये हो जाएगा आपका X2, और ये हो जाएगा आपका Y1, और ये हो जाएगा आपका Y2। क्लियर है बाबू। तो बड़ा अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हो, जो चीजें आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। बस आप लोग क्या करना है, सीखने की कोशिश करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पी के लिए बड़ा आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपोन में M1 प्लस M2, फिर यहाँ पर M1 Y2 M2 Y1 फिर M1 प्लस M2। ये चीज क्लियर बड़ा। अब देखो बड़ा P, तो भाई P की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है -1 और 6, ये तो आपको लिखा ही था बड़ा।
इसका कुछ करना ही नहीं। चलिए M1 कितना दिया बाबू, M1 दिया है k, x2 कितना दिया है 6, M2 कितना दिया है 1, x1 कितना दिया है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा k+1। फिर M1 कितना दिया है यहाँ पर k, y2 कितना दिया है, y2 यहाँ पर दिया है 8, M2 कितना दिया है 1, सॉरी हाँ, और y1 कितना दिया है -10, तो यहाँ पर k+1। ठीक है, आगे बढ़ा। अब -1 और 6 इक्वल, अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 होगा, फिर k+1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8k प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -10 और k+1। आगे बढ़ा, यहाँ पर -1 और 6, यहाँ पर 6k माइनस प्लस क्या होगा -3 k+1, यहाँ पर 8k प्लस -10 अपोन में k+1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो सबको आ जाता है, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। करना क्या है बाबू, देखो चाहे ये वाला सोल्व करो चाहे ये वाला सोल्व करो, जो तुमको सोल्व करना है सोल्व करो, बट एक ही चीज को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, सॉल्व करके बताएं हम, बोलो बोलो। ये वाला निकालो कि देखो ये जो है, ये जो लाइन है बेटा आपका एक्स वाई लाइन है, और ये जो लाइन है आपका वाई वाई लाइन है, तो हम एक्स वाला निकाल लेते। चलो एक्स वाला थोड़ा, ये देखिए, चाहे ये भी एक्स वाला और ये वाला भाग भी आपका एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई, तो चाहे ये वाला, चाहे एक्स वाला निकालो चाहे वाई वाला निकालो, दोनों में से कोई एक निकालना, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो हाँ हाँ, लेकिन अगर याद रखना दोनों निकालोगे आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, चाहे तुम पहला निकालो चाहे तुम दूसरा निकालो। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप लोग ना एक बार बड़ा खुद से ट्राई कर लेने का, देखो आता है कि नहीं आता है, सर फेंका तो नहीं मार रहे, वो भी चेक कर लेने का। जरूरी नहीं कि सर हमेशा गलत ही हो, जरूरी नहीं सर हमेशा सही हो, है ना, तो चेक कर लेने का भाई साहब। ठीक है, चलिए तो यहां पर आएगा 6k -3 k+1 इक्वल टू -1। पता है बेटा, मैं आप लोगों को पूरा से जितना हो सके, जितना इजी हो सके, मैं उतना इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए देखो ये दोनों करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ये और ये 6 लोगे तो भी आंसर वही आएगा, आंसर तो दोनों का सेम ही आने वाला है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, क्या मानेंगे एक, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो वही का वही आएगा। और देखो यहाँ पर -1 का गुणा इसे खाते -1k, और एक प्लस माइनस एक का गुणा एक में करेंगे तो एक होगा। बस अब यहाँ पर देखो, देखो जो के को के के पास भेज दो, संख्या को संख्या के पास भेज दो, तो ये माइनस का बराबर किस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 के इधर आएगा तो प्लस का के इक्वल, यहाँ पर -3 है और इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं 1 के, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बाबू -2, क्योंकि -3 में से प्लस ये माइनस का था, -1 था, बराबर किस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। बड़ा यहाँ पर गलती कर दी, देखो इसको मैंने इधर भेजा तो प्लस में हो गया, अब बड़ा ये -1 का -1 रहेगा, अब ये -3 का बड़ा बराबर किस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बड़ा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 के हो जाएगा, और देखो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से 1 गया कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2। अब ये गुणाकार में इधर आएगा क्या होगा भागाकार में, तो k बराबर क्या होगा 2/7। तो ये जो बट्टे वाली संख्या होती है यही क्या होगा हमारा अनुपात, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2:7 क्या होगा हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर आएगा, तो यानी हमारा जो M1 M2 होगा फाइनल आंसर वो कितना आएगा 2/2:7, यही क्या होगा बाबू हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो आप लोग बताओ बेटा कितना इजी सवाल था। अब बेटा इसकी तरह एक सवाल मैं और करवा देता हूँ जिससे आपका आंसर, आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बोलो करवा दूं? जी, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ ना बेटा, इसलिए एक सवाल और करवा देता हूँ जिससे आपको ये सवाल क्या हो जाए, एकदम इजी हो जाए, तो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो बेटा और ये सवाल बेटा ऑलरेडी बेटा बोर्ड के अंदर पूछा गया था, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। बाबू ये वाला जो क्वेश्चन था वो मार्च 22 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? मार्च 22 में। इसकी तरह एक सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 है बाबू। एग्जाम्पल नंबर 7 निकालो सभी लोग, उदाहरण नंबर 7 निकालो। चलिए बेटा, यहाँ पर देखो भी सेम क्वेश्चन लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट -4 6 डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए और बी, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। सेम बेटा जैसे बेटा अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया ना, ये वाला सेम टू सेम बेटा वैसे ही आपको सॉल्व करना है। बट मैं आप लोगों को एक बार फिर से बेटा यहाँ पर सिखा देता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा डाउट जो है ना बेटा, वो डाउट क्लियर कर सको। शायद हो सकता है कि पहले सवाल में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन दूसरे सवाल में बेटा मैं ट्राई करूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सेम तरीका बेटा आपका वही रहेगा। पहले आप लिखना सीख जाओ बेटा, आपको ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी। चलिए बेटा ए की वैल्यू कितना दिया पहले देख लो बेटा। ए की वैल्यू दिया सर मैं यहाँ पर -6 और 10, यहाँ पर लिखा है 3 और -8 लिखा है। ठीक है, और पी आपको दिया बेटा यहाँ पर -4 और 6 लिखा हुआ है, राइट। चलिए अब यहाँ पर रेशियो यानी किस अनुपात में करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना वो तो दिया नहीं, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि अनुपात 1 मान। तो ये हो जाएगा आपका M1, ये हो जाएगा आपका M2, ये हो जाएगा आपका X1, और ये हो जाएगा आपका X2, ये हो जाएगा आपका Y1, ये हो जाएगा आपका Y2। बस फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, P M1 X2 और M2 X1, M1 प्लस M2, फिर M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2, है ना। अब देखो P की वैल्यू कितना दिया बेटा, P की हो जाएगा -4 और 6 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर बेटा, अब यहाँ पर देखो M1 कितना दिया है K, X2 कितना दिया है 3, M2 कितना दिया 1, X1 कितना दिया -6। तो यहाँ पर K + 1 हो जाएगा, M1 हो जाएगा K और M2 हो जाएगा 1। फिर M1 कितना दिया भाई साहब, M1 दिया है आपको यहाँ पर K, Y2 आपको दिया है यहाँ पर -8, और M2 दिया है 1, Y1 आपको दिया है यहाँ पर 10, फिर K + 1, है ना। चलिए अब बड़ा यहाँ पर -4 और 6 इक्वल, यहाँ पर 3K प्लस यहाँ पर -6, यहाँ पर K + 1, फिर यहाँ पर -8K प्लस 10, यहाँ पर K + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब देखो मैडम यहाँ से अपना काम क्या हो रहा है स्टार्ट, या तो तुम ये दोनों लो या तो तुम ये दोनों लो, जो भी आप लोगे आंसर तो सेम ही आएगा मैडम। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3K प्लस माइनस, फिर यहाँ पर -8K प्लस 10K + 1। अब देखो ये वाला स्टेप हम क्या करते हैं, ले लेते हैं x वाला लेते हैं, तो हमारा आंसर भी सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3K -4 सॉरी -6K + 1 इक्वल टू -4, यहाँ पर कुछ नहीं क्या मानेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर, तो यहाँ पर आएगा 3K -6 बराबर। अब बड़ा यहाँ पर क्या करना है, हमको गुणा करना है, तो गुणा हम कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से सीख लो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बाबू, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो -4K और -4 का माइनस प्लस क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा, देखिए
अब यहाँ पर एकदम ध्यान से सीखोगे तो आपको आ जाएगा। देखिए बेटा, अब ये माइनस का है, उसको बराबर की साइड भेजेंगे, तो यानी कि 3 के ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4 के बराबर, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस का 6। अब बेटा 4 3 क्या हो जाएगा 7 के, और 4 माइनस का है और ये प्लस 6 का है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 6 जाएगा तो 6 में से 4 गया तो 2, बड़ी संख्या का के प्लस इसलिए यहाँ पर प्लस। अब देखो इसको क्या करेंगे के बराबर, तो यहाँ पर 2 और ये गुणाकार में मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यानी कि के बराबर 7/2, यानी जो बटे में संख्या आती है यही हमारा क्या होता है आंसर, यही हो जाएगा हमारा M1 M2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1, 2:7, यानी M2 हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका M1 और ये हो जाएगा आपका M2। यही क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस की क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आई होप आशा करता हूँ बेटा आपको यहाँ पर ये सम्स क्लियर हो गया होगा। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से कोशिश करिएगा, अच्छे से सोल्व करिएगा, आपको ये क्वेश्चंस 100% आ जाएगा। जैसे आज मैंने यहाँ पर 2 सम्स कराए ना बेटा, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस की क्या करना है बेटा प्रैक्टिस करते रहना है, और सच में बेटा आपको ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आ जाएगा। देखो डिपेंड यू प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्या होगा आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो देख सकते हो बेटा किस तरीके से सर सोल्व करते हैं, और इस तरीके से आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करो, आपको ये चीजें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे।